प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल आप सभी का आज की संस्कृत व्याकरण कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यह व्याकरण कक्षा है, जिसका यह प्रथम अध्याय है और इस अध्याय का शीर्षक है माहेश्वर सूत्र एवं वर्णोच्चारण स्थान। यह इस कक्षा का प्रथम भाग है। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा पहला बिंदु होगा वो होगा परिचय, अर्थात इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका परिचय हम प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं वो हम तालिका के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। और माहेश्वर सूत्रों में वर्ण विचार, अर्थात वर्णमाला को भी माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। माहेश्वर सूत्रों की एक प्रमुख विशेषता है कि उनके द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और उनके उदाहरणों को भी हम आपको इस कक्षा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। प्रत्याहार बनाने के नियम, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए हमें प्रत्याहार बनाते हुए, और उन नियमों का स्पष्टीकरण भी हम इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। कितने प्रत्याहार हैं उन सब की तालिका भी हम इस कक्षा में स्पष्ट करेंगे। और कक्षा के अंत में आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपको हम कुछ बोध प्रश्नों को आपको देंगे, जिन्हें आप गृह कार्य के स्वरूप करेंगे। तो आइए इस कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और परिचय प्राप्त करते हैं। माहेश्वर सूत्र, जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं, माहेश्वर सूत्र एवं वर्णोच्चारण स्थान। तो माहेश्वर सूत्र कहने से ही बहुत कुछ हमें ज्ञान हो जाता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ हैं। महर्षि पाणिनि को यह 14 सूत्र भगवान शिव अर्थात महेश की कृपा से प्राप्त होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण भी हम इस कक्षा में करते चलेंगे। तथा इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहार का भी निर्माण होता है। उन प्रत्याहार बनाने के नियमों को स्पष्ट करेंगे। वर्णोच्चारण स्थान अर्थात शुद्ध वर्णोच्चारण संस्कृत भाषा की एक महान विशेषता मानी जाती है। तो उन उच्चारण स्थान को इस कक्षा के द्वितीय भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए हम इस प्रथम भाग में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने के नियमों को जानते हैं। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें यह ज्ञान हो जाए कि माहेश्वर सूत्र हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, इनका कार्य क्या है, इन सब के विषय में भी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो कि भगवान शिव से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे। एक श्लोक यह अत्यंत प्रसिद्ध है माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के विषय में। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इस प्रकार से यह सूत्रों के उत्पत्ति का श्लोक हुआ। कहते हैं जिसका भाव यह है कि नृत्तावसाने अर्थात नृत्य के अवसान पर, अर्थात जो आशुतोष शिव शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं उसके अवसान होने पर नटराज राजो अर्थात भगवान शिव, ननाद अर्थात डमरू को बजाया, निनाद किया, ढक्काम अर्थात डमरू को, नव पंच वारम अर्थात 9 बार और 5 बार। तो इस प्रकार से कहा कि नृत्य के अवसान होने पर आशुतोष भगवान शिव ने ढक्काम अर्थात डमरू को ननाद कितनी बार, तो कहा नव पंचवारम, 9 और 5 बार। तो 9 5 बार डमरू बजाया
उसके पश्चात उनसे जो ध्वनियाँ निकली उन्हीं से 14 सूत्र प्राप्त हुए। उन्हीं सूत्रों को ग्रहण करके महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनकादि ऋषियों की सिद्धि के लिए, सनकादि ऋषियों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उनके संकल्प की सिद्धि के लिए यह शिव सूत्र जालम उन्होंने रचा। शिव सूत्र जालम का तात्पर्य ही है कि यह व्याकरण शास्त्र के जो माहेश्वर सूत्र हैं, तो ये एक तरह के जाल हैं, तो इसलिए इनको शिव सूत्र जालम कहा। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसे यह प्राप्त हुए और इनका कार्य क्या है, इनसे क्या किया गया अर्थात व्याकरण की रचना की गई, इन सभी से आप परिचित हुए। अब कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं इसकी तालिका में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्राणि। पहला जो माहेश्वर सूत्र है वह है अ इ उण। इन माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण आप लोग भली भांति सुन करके करेंगे। आ ई उ ण। यहाँ पर आप एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण अलग अलग है और इनका अंतिम वर्ण आप देख सकते होंगे कि ये दूसरे वर्ण से मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। इसका कार्य क्या है, ये क्यों किया गया है, यह मैं आगे स्पष्ट करूँगा। तो आइए सर्वप्रथम हम इनके उच्चारण को करते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों के। आ ई उ ण प्रथम सूत्र हो गया। रि लृ क, ए ओं ग, आई औ च, ह य व र ट, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श स र, ह ल। तो इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र संपन्न हुए। एक बार पुनः उच्चारण करता हूँ थोड़ी सी शीघ्रता के साथ। आ ई उ ण, रि लृ क, ए ओं ग, आई औ च, ह य व र ट, ल ण, य म ग ळ न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, स श स र, ह ल। इस प्रकार से 14 सूत्रों के उच्चारण हुए। आप इनके उच्चारण करना तथा इनको कंठस्थ करना अवश्य सीख जाएं ताकि आपको आगे बहुत कार्य पड़ेंगे इन सूत्रों के। तो आपने देखा इनके उच्चारण किए। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वह दूसरे वर्ण के रंग से है। जैसे कि आप अयुण में अड़ा, ऋलृक में का, ग और आई औच में च। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो इन सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक होने का तात्पर्य यह है कि उसकी गणना इसमें नहीं की जाती है, उसका लोप हो जाता है। तो ये जितने भी सूत्र हैं 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत है वह इत संज्ञक होता है। इतना ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर स्पष्ट देखिए, स्पष्टीकरण दिया गया इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो ऊपर कहे गए हैं यह माहेश्वर सूत्र हैं। किस लिए हैं? तब कहते हैं कि अणादि संज्ञार्थानि, अर्थात अण इत्यादि संज्ञाओं को करने के लिए यह माहेश्वर सूत्र हैं। अब अण इत्यादि संज्ञा क्या है यह प्रत्याहारों में स्पष्ट किया जाएगा। एषाम अन्त्या इतः, अर्थात इनका जो अंतिम वर्ण है वह इत है, अर्थात इत संज्ञक है जिसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से
इनका स्पष्टीकरण हुआ। अतः आप देख पा रहे हैं अंतिम वर्ण जो है वो उत्संगक है। हमने आपको स्पष्ट करने के लिए इसके वर्ण को बदल दिया है, अर्थात दूसरे रंग का, जैसे ये रक्त वर्ण है, ये सारे इत संज्ञक वर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं माहेश्वर सूत्रों में वर्ण विचार। माहेश्वर सूत्र आपने पिछली स्लाइड में देखे, अब हम उसमें वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जैसा कि आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वह है स्वर, अर्थात उनको अच भी कहा जाता है, और दूसरा भेद जो है व्यंजन, अर्थात उनको हल भी कहा जाता है। तो व्यंजनों को ही हल कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के आरंभिक जो 4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों में स्वर वर्णों को स्पष्ट किया गया है। जो 14 सूत्र हैं उसमें जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों में स्वर वर्णों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, जैसा कि आपने माहेश्वर सूत्रों में भी देखा। आगे देखें, सवर्ण संज्ञा के द्वारा ये जो स्वर वर्ण हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वरों के बोधक होते हैं। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? तो जिनका उच्चारण स्थान समान होता है वह सवर्ण संज्ञा होती है। ऐसे वर्णों की समान संज्ञा होती है, जैसे कंठ स्थानीय वर्ण की सवर्ण संज्ञा कंठ स्थानीय वर्ण के साथ होती है। माहेश्वर सूत्रों के पंचम, अब यहाँ पर व्यंजन को स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन कहाँ पर बताए गए। तो माहेश्वर सूत्रों के पंचम सूत्र से चतुर्दश अर्थात 14वें सूत्र तक, अर्थात अंतिम सूत्र पर्यंत समस्त व्यंजन वर्णों का विधान किया गया है। तो आप एक बात स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि माहेश्वर सूत्रों में जो प्रथम से जो 4 सूत्र हैं, 1 से लेकर के 4 तक समस्त स्वर वर्णों को, और 5 से लेकर के 14 सूत्र पर्यंत तक व्यंजन वर्णों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 4 सूत्र देखिए, 1, 2, 3, 4, अब इनमें समस्त स्वर वर्णों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, उसकी गणना नहीं होती है। जैसे अड़ा की गणना नहीं होगी, का की गणना नहीं होगी, अंगा की गणना नहीं होगी, चा की भी गणना नहीं होगी। उसके पश्चात 5 से लेकर के जो अंतिम सूत्र है हल, वहाँ तक समस्त व्यंजन वर्णों को रेखांकित किया गया। तो इस प्रकार से चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला का भी विधान किया गया है। तो संस्कृत वर्णमाला का विधान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दीर्घ आकार नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आगे की स्लाइड में कहा गया था कि सवर्ण संज्ञा के द्वारा ये जो स्वर हैं, सवर्ण संज्ञा के द्वारा दीर्घ प्लुत के भी बोधक होते हैं। तो यह जैसे ह्रस्व आ है, वो दीर्घ आकार का सवर्ण संज्ञा के द्वारा बोधक होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रत्याहारों की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्याहार, अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन, अर्थात थोड़े से अक्षरों में अपनी बात को कहना, एक गंभीर अर्थ को कहना। आदिरंतेन सहेता सूत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र का वह सिद्धांत जो अपनी संक्षिप्त संख्या अर्थात संज्ञा के साथ साथ आदि, मध्य और अंत स्थित इत संज्ञक वर्णों का भी बोध कराता हो, उसे प्रत्याहार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा सिद्धांत जो अपने साथ साथ अंतिम वर्ण जो इत संज्ञक है और आदि और मध्य में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता हो, वह प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है, जिन्हें आगे तालिका के माध्यम से भी स्पष्ट किया जाएगा। प्रत्याहारों के कुछ प्रमुख जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं: अच, हल, झल, वल इत्यादि। तो इस प्रकार से यह प्रत्याहार के उदाहरण हैं। अब इनको हम इन उदाहरणों को आगे स्पष्ट भी करेंगे कि किस प्रकार से यह प्रत्याहार हैं। तो आइए हम
इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्याहार बनाने के नियम। तो प्रत्याहार बनाने के जो स्पष्ट नियम हैं वो हमने यहाँ पर एकत्र किए हैं कि प्रत्याहार बनाने के पूर्व किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम यह है कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को भली भांति कंठस्थ कर लेना चाहिए। यदि चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कंठस्थ नहीं है तो प्रत्याहार बनाना अत्यंत कठिन है। उसके पश्चात इत संज्ञक वर्णों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि अंतिम प्रत्येक सूत्र का, हमने पिछले स्लाइड में बताया कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हलंत वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। उसके पश्चात तीसरा नियम यह है कि माहेश्वर सूत्रों में संबंधित प्रत्याहार के प्रथम वर्ण को खोजकर लिखना चाहिए। अर्थात जो हम प्रत्याहार बना रहे हैं उसका पहले प्रथम वर्ण खोजिए उन सूत्रों में और वहाँ से प्रारंभ कीजिए, फिर आगे के वर्णों को लिखते जाइए। प्रारंभिक वर्ण के आगे इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर, ये या ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक वर्ण को जब हम प्राप्त किए उसके पश्चात आगे हम लिखते गए, लेकिन जो इत संज्ञक वर्ण है उनको छोड़कर उन्हें नहीं लिखना है। अन्य सभी वर्णों को क्रमशः तब तक लिखना चाहिए जब तक प्रत्याहार का जो अंतिम हलंत वर्ण है वह ना मिल जाए। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। आइए प्रत्याहार के नियमों का स्पष्टीकरण भी करते हैं कि अच प्रत्याहार बनाइए। यहाँ पर देखते हैं अच प्रत्याहार कैसे बनाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, अब यहाँ पर सर्वप्रथम आवर्ण, यहाँ का जो प्रथम वर्ण है उसको लिया गया। उसके पश्चात ई उ ड़। अब यहाँ हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दूसरे कलर से किया है इसको, आ ई ड़, अर्थात ड़ा यहाँ पर इसकी गणना नहीं होनी है, अर्थात इसकी इत संज्ञा होनी है, इसलिए यहाँ पर इसको दूसरे वर्ण से किया गया है। रि रि क, यहाँ पर का की गणना नहीं होनी है इसलिए यह दूसरे रंग से है। ए ओ ग, तो गा की गणना नहीं होनी है इसलिए यहाँ पर इसको दूसरे रंग से किया गया है। आई औ च, तो इस प्रकार से च वर्ण की गणना नहीं होती है। अब देखिए आ शुरुआत का अक्षर लिखिए, उसके बाद जो वर्ण आते गए उसका इत संज्ञक वर्णों को छोड़ दें, यानी आ ई उ रि रि ए ओ आई औ च। तो इस प्रकार से इन वर्णों को लिखा गया, यानी इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके अन्य वर्णों को लिख लेना चाहिए, तब प्रत्याहारों की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि अन्य और प्रत्याहार होते हैं, जैसे अच और हल। अच और हल प्रत्याहार होते हैं। हमने देखा कि अच में यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि इसका गणना नहीं होनी है, इन वर्णों की गणना नहीं होनी है, इसकी भी गणना नहीं होनी है, इसकी भी नहीं होनी है। तो ये जो वर्ण हैं इनको देखिए, आ ई उ रि रि ए ओ आई औ। और चूँकि यह अंतिम वर्ण है, यह जब प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रत्याहार की सिद्धि हो गई है। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं, जैसे अण प्रत्याहार। आप देखिए आपके उदाहरण स्वरूप अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, तो आप इसका प्रथम प्रत्याहार का जो प्रथम वर्ण है उसको देखें, उसको यहाँ पर लिख लें आ, उसके बाद लिखते जाइए आगे ई उ, और अब चूंकि अड़ा मिल गया है तो ये, अब यहाँ देखिए कि इसकी जो इत संज्ञा हो जाती है, तो जब ये वर्ण मिल गया आपको तो यह प्रत्याहार सिद्ध हो गया, यानी अण में केवल ये तीन वर्ण है। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों की सिद्धि। अन्य प्रत्याहारों को भी देखा जाए तो हल प्रत्याहार चूँकि बड़ा प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार की शुरुआत हैवरट से लेकर के हल के ला तक हो जाती है।
तो आप जब प्रत्याहार बनाएं तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। पहली शर्त यही है। इत संज्ञक वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया। और जब प्रत्याहार बनाएं तो प्रत्याहार के प्रथम अक्षर और उसके अंतिम अक्षर पर ध्यान दें। चूँकि प्रत्याहार प्रथम और अंत के साथ साथ बीच में आने वाले वर्णों का भी बोध कराता है, परंतु वो लिखे नहीं जाते। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तब उनका स्पष्टीकरण होता है। तो इस प्रकार से अच, अण, हल इत्यादि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और भी प्रत्याहार हैं, जैसे यण प्रत्याहार। यण एक प्रत्याहार है, इसमें कुछ वर्ण आते हैं। तो यह प्रत्याहार जब हम माहेश्वर सूत्रों को देखें कि हमें या कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसका पहला जो वर्ण है वह या है। तो जब हम सूत्रों को, यदि सूत्र हमें कंठस्थ हैं तो हम उनको कहते जाएंगे। तो आ, ई, उण, रिल, रिक, ए, ओंग, ऐ, औज, ह, य। अब देखिए ह, य, हैवरट में हमको या मिला तो हम या लिखे, या, फिर वा लिखे, फिर रा, हैवरट। टा चूँकि हलंत है इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉमा भी लगा सकते हैं। ह, य, व, र, ट। टा चूँकि हलंत है इसलिए उसकी इत संज्ञा हो गई। लिखना चाहें तो ऐसे आप हम समझाने के लिए कर सकते हैं कि इसकी इत संज्ञा हो गई, क्योंकि ये हलंत है, बाकी ये पूर्ण। फिर ला, ण। फिर देखिए ला, अब आगे क्या है, णा। अब चूंकि जो इसका अंतिम वर्ण णा है और ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस यण प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहारों का निर्माण भी करना चाहिए। और भी प्रत्याहार हैं, इक प्रत्याहार है। एक और प्रत्याहार देखिए, इक प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं। इक प्रत्याहार, यह एक प्रत्याहार है। इसके प्रथम वर्ण को लीजिए। अब माहेश्वर सूत्र दोहराइए, अ, ई। अब यहीं पर दूसरा वर्ण ही हमें ई मिल जाता है, तो उसको हम लिखेंगे ई, उ, अ, ई, उ। दूसरा वर्ण क्या आया, उ। उ आ गया। उसके पश्चात ड़, अ, ई, उ, ड़। तो ड़ चूंकि हलंत है इसलिए हम इसको इस बार यहाँ नहीं लिखेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए हैं कि जो हलंत वर्ण है वह इस प्रत्याहार में परिगणित नहीं किया जाता है, ठीक। ई, उ, ड़। री, अब देखिए री, री, फिर री, और उसके बाद हमें का मिल जाता है। तो हमें यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसकी इत संज्ञा हो गई, यानी इसका गणना नहीं होगी। तो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण प्राप्त होते ही प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर प्रत्याहारों की सिद्धि कैसे की जाती है, नियमों को स्पष्ट रूप से देखा। तो हम अपनी इस कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रत्याहारों की सूची दी गई है, जो कि 42 प्रत्याहार हैं। अण प्रत्याहार यहाँ पर देख सकते हैं। अण प्रत्याहार यहाँ पर चूँकि आप देख रहे होंगे कि 2 बार लिखा गया है, तो यह 2 तरीके से भी बनाया जाता है। क्योंकि अण प्रत्याहार 2 तरह से बनता है इसलिए यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया। इण, यण, अक, इक, उक, इस प्रकार से यह प्रत्याहार लिखे हुए हैं। इन सब की सिद्धि करते हुए आप इनके प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर पर ध्यान दें, जैसा कि हमने बताया भी, और आसानी से आप प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम
समझते हैं कि इस कक्षा के माध्यम से आप सभी को प्रत्याहार बनाने की कला अवश्य आ गई होगी। आप सभी माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर प्रत्याहार बनाने के लिए उद्यत हो, ताकि आपको व्याकरण का जो एक स्तंभ है, इसकी प्रथम सीढ़ी है, वह आप उसको चढ़ सकें, उसको पार कर सकें। तो इस कक्षा के माध्यम से आपको क्या लाभ हुआ, इसके मूल्यांकन के लिए हम आपको कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं, जिन्हें आप गृह कार्य के स्वरूप में करेंगे। पहला जो प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करना है आपको और उनका उच्चारण भली भांति स्वच्छ रूप से करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अट, वल, हल, जस इन प्रत्याहारों का निर्माण करना है। आपको ध्यान रखना है प्रथम और अंतिम वर्ण और कौन सा वर्ण गिना नहीं जाता है प्रत्याहार में, यह भी ध्यान रखना है, जैसा कि हमने अभी स्पष्ट करके बताया भी है। तो अट, वल, हल, जस इत्यादि इन 4 प्रत्याहारों को आपको सिद्ध करना है। फिर प्रत्याहार बनाने के पूर्व किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने नियम बताए थे उन नियमों को भी आपको स्पष्ट करना है। तो मैं समझता हूँ आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।